हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। विदाउट्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लेजर। लेजर मतलब क्या? लेजर जो होता है वो जर्नल एंट्री के बाद में बनाया जाता है। लेजर मतलब क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है? लेजर मतलब क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, कोई एक पर्सन है जो एक बिजनेस शुरू किया है, जिसने एक बिजनेस शुरू किया है, त्या बिजनेसमधून वो बिजनेस से किस किस से उसको कितने पैसे आने हैं, किससे किससे उसे कितने पैसे आने हैं, ये देखने के लिए वो हर एक जर्नल एंट्री तो चेक नहीं कर पाएगा। जो भी जर्नल एंट्रीज होती है, हमारे जो ट्रांजैक्शन हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करके रखते हैं, वो रिकॉर्ड्स हर एक रिकॉर्ड को वो चेक नहीं कर पाएगा किससे उसे कितना पैसा लेना है। तो इसलिए एक कंसेप्ट उभर के आया, वो है लेजर। वो है लेजर जो टोटली ऑन लेजर जो टोटली ऑन जर्नल एंट्री पे डिपेंड होता है, जिसमें पोस्टिंग और बैलेंसिंग का टेक्निक होता है। मेरे इस पर 2-3 वीडियो आने वाले हैं। आज मैं आपको पोस्टिंग किस प्रकार होती है वो बताऊंगा, लेजर उसके फॉर्मेट बताऊंगा। लेजर जर्नल एंट्री पे होते हैं, इसलिए मैं पहले जर्नल एंट्री का एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा। उस पर हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और उसकी पोस्टिंग करेंगे। इतना एक कंसेप्ट ध्यान में रख लीजिए। लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जितना भी हमारा जर्नल एंट्रीज बनी है, जितने भी हमारे जर्नल एंट्रीज बनी है, उसमें जिसका भी नाम मेंशन है, जिसका भी नाम डेबिट क्रेडिट जिसका भी नाम मेंशन है, उसके सेपरेट अकाउंट बना लो, उसके सेपरेट अकाउंट्स बना लो और उसमें वो जर्नल एंट्री के इफेक्ट पोस्ट करो। उसमें वो जर्नल एंट्री के इफेक्ट पोस्ट करो। कळलं का? जर्नल एंट्री मध्ये जेवढेही अकाउंट्स आहेत त्यातली जितकी नाव आहेत त्या नावाचे एक सेपरेट अकाउंट्स बनवून घ्या, त्याला लेजर होता है। वो कैसा होता है वो मैं आपको अभी एग्जांपल बताता हूँ जर्नल एंट्री का, उस पर हम लेजर्स बनाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए आए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 1,00,000 रुपए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गई बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्री। दूसरी देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। गुड्स परचेज किए कैश में, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 80,000। गुड्स परचेज किए आए, कैश बिल क्रेडिट। तीसरी एंट्री देखते हैं, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये। एक एग्जांपल के तौर पे मैं फिगर्स ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। टू कैश नहीं आएगा, क्रेडिट में एक किसी भी पर्सन का नाम मंगेश, मंगेश एस अकाउंट क्रेडिट, अपोस्ट्रोफियस लगाना जरूरी होता है, 50,000 रुपीज। इसका नरेशन आपने लिख लेना। मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेजर बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। चौथी सेल किया है, कैश में सेल किया है, कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, 50 टू गुड सोल्ड अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपीज। पांचवी एंट्री एक क्रेडिट सेल की भी ले लेते हैं। हम जो एक एग्जांपल के तौर पे गणेश ले लेते हैं। गणेश अकाउंट डेबिट टू
गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रेडिट 70,000। एक कंपाउंड एंट्री भी आती है, उसका वीडियो मैं हुआ तो इसमें डालूंगा, या तो फिर नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लेंगे। ये हो गई हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज। अब इसके लीजर्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जितने भी मैंने बोला आपको, जितने भी नाम आए हैं उनके एक स्पेशल अकाउंट बना लो। जितने भी नाम आए, जैसा कैश आया है, कैपिटल आया है, गुड परचेस आया है, कैश बना है, गुड्स परचेस हुआ है, मंगेश आया है, गुड सोल्ड आया है, गणेश आया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 अकाउंट हमें बनाने हैं। 6 अकाउंट हमें बनाने हैं इनके नाम से। अब इनका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ कैसा बनाया जाता है और पोस्टिंग किस प्रकार की जाती है। तो चलिए बनाते हैं हम लेजर्स। हमें बनाने हैं 6 प्रकार के स्पेशल अकाउंट। तो चलिए अब उनका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। पहला बनाना है हमें कैश अकाउंट। ये एक टी शेप का अकाउंट बनेगा। जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसके पेज को फोल्ड कर लेना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये अगर लाइन यहाँ पे आएगी अमाउंट, एक लाइन और, ये बना हमारा पहला अकाउंट। यहाँ पे आएगा डेट का कॉलम, यहाँ पे आएगा जेएफ का कॉलम। यहाँ पे आएगा जीएफ का कॉलम। जीएफ का कॉलम मतलब क्या? जनरल फोलियो मतलब जो भी इसमें पोस्टिंग हुई है, जो भी इसमें हम पोस्टिंग करेंगे, वो पोस्टिंग किस जर्नल एंट्री के पेज नंबर पे है, उसका नंबर यहाँ आएगा। यहाँ पे आएगी क्रेडिट साइड, ये आएगी डेबिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहाँ आएगा डेट, यहाँ आएगी डेट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। ये बन गया हमारा पहला लेजर। इसकी पोस्टिंग कैसी होती है वो मैं बताता हूँ। पहले इतने हम अकाउंट बना लेते हैं। ये बन गया हमारा पहला। दूसरा बनाते हैं कैपिटल का। ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ रहेगी अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट जेएफ सॉरी डेट पर्टिकुलर, जेएफ डेबिट क्रेडिट। मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इतनी जगह में ये बैठे। ये हो गया हमारा सेकंड। अब बनाते हैं हमारा और एक अकाउंट। ये हो गया हमारा गुड्स परचेस अकाउंट।
गुड्स परचेस अकाउंट, गुड परचेस अकाउंट। अब बनाते हैं हमारा कैश हो गया, कैपिटल हो गया, गुड परचेस अकाउंट हो गया, गुड परचेस मंगेश अकाउंट बनाना, मंगेश अकाउंट बनाते हैं। ये मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, मंगेश अकाउंट। हमने अभी स्टूडेंट्स पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऐसे 4 अकाउंट्स बनाए हैं। सेल के लेजर के लिए, जो सेल के लेजर्स होंगे उसके लिए मैं अलग से अकाउंट्स बना के बताऊंगा। अभी हम ऊपर की जो एंट्रीज है उन्हें पोस्ट कर लेते हैं क्योंकि जगह कम है। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब जो भी लेजर बनते हैं डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाय। डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाय लगाना कंपलसरी है। टू बाय। अब देखते हैं हमारी पहली जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपए। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख लिखिए। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख लिख दिए। पर मैंने आपको बताया था कोई भी अकाउंट्स में जो भी अकाउंट होता है उस अकाउंट में उसका नाम, उस अकाउंट का नाम मेंशन नहीं होता, मेंशन नहीं होता। अब इसके अपोजिट में कौन सी एंट्री है? इसके अपोजिट में क्या नाम है? कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ये नाम यहां आएगा, ये नाम यहां आएगा, कैपिटल अकाउंट 1 लाख, कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब इसका सेकंड इफेक्ट देखते हैं। कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 1 लाख है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय 1 लाख रुपए लिखी। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 1 लाख लिख दिए। कैपिटल के अपोजिट में क्या है? कैश। कैपिटल के अपोजिट में कैश है। कैपिटल का खुद का नाम नहीं आएगा। कैश अकाउंट 1 लाख। समझ में आई पहली एंट्री? जो भी जर्नल एंट्री में डेबिट लिखा हुआ है उसके डेबिट में वो अमाउंट लगा देना, उसके अपोजिट का नाम लिख देना। क्रेडिट में जो भी ट्रांजैक्शन है क्रेडिट में लिख देना, उसके अपोजिट का नाम वहां पे पोस्ट कर देना। ये हो गया हमारा पहला जर्नल एंट्री का लेजर में पोस्टिंग। अब देखते हैं हमारी सेकंड, गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए। गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट 80,000। गुड्स परचेस अकाउंट बना है, गुड्स परचेस अकाउंट बना है। गुड्स परचेस अकाउंट के डेबिट में 80,000 है। टू टू 80,000 रुपीज, टू 80,000 रुपीज, टू 80,000 रुपीज। डेबिट में 80,000 आ गए। अब कैश अकाउंट क्रेडिट 80,000, कैश अकाउंट बना है, कैश अकाउंट बना है, उसके क्रेडिट साइड में 80,000 लिख दिए, उसके क्रेडिट में 80,000 लिख दिए। अब नाम लिखते हैं, अब लिखते हैं नाम।
गुड्स परचेस अकाउंट के अपोजिट में क्या नाम है? कैश। तो यह आएगा कैश, यह आएगा कैश। अब कैश अकाउंट के क्रेडिट में कैश के अपोजिट में कौन है? गुड्स परचेस। तो यहाँ पे गुड्स परचेस अकाउंट, गुड्स परचेस अकाउंट। समझ में? जो भी अकाउंट है उसके डेबिट में अमाउंट लिख दी, उसके अपोजिट का जो नाम है वो वहां पे लिख दिया, वो वहां पे लिख दिया। अब देखते हैं हमारी तीसरी जर्नल एंट्री का इफेक्ट। तीसरी, गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए। गुड्स परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में 50 है, परचेस अकाउंट के डेबिट में 50,000 लिख दिए, 50,000 लिख दिए। अब टू मंगेश अकाउंट क्रेडिट, मंगेश का अकाउंट बना है, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। इसे फुल फॉर्म में लिखना है। मैं अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। आपको जब एग्जाम में लिखना है तब आपको पूरा नाम लिखना है, जैसा डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट रुपीस, ये आपको वहां पे लिखना है। अब देखते हैं, गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 लिख दिए, मंगेश अकाउंट क्रेडिट 50,000, मंगेश अकाउंट के क्रेडिट में 50,000 बाय LF पता नहीं 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज यहाँ पे लिख दिया। मंगेश के अपोजिट में कौन है? गुड्स परचेस अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा गुड्स परचेस अकाउंट, ये आएगा इसका इफेक्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब मैं ये जो ऊपर की जो एंट्री के इफेक्ट दिए थे, इतना मिटा रहा हूँ, इतना मिटा रहा हूँ, इतना रहने दे रहा हूँ, क्योंकि इतने हमें लेजर बनाने हैं। अब बनाता हूँ गुड सोल्ड अकाउंट, गुड सोल्ड का एक बना लेता हूँ। अब हम देखते हैं हमारी दो जो एंट्री बची थी, बाकी का हमने कर लिया था। अब देखते हैं इनका जो इफेक्ट है वो लेजर में कैसा होगा। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, कैश अकाउंट के डेबिट में 50,000 ऑलरेडी लिख दिए, टू LF पता नहीं 50,000 रुपीज, 50,000 लिख दिए। कैश अकाउंट के अपोजिट में कौन है? गुड सोल्ड अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के अपोजिट में गुड सोल्ड है, तो ये ना यह आएगा टू गुड सोल्ड अकाउंट, टू गुड सोल्ड अकाउंट। अब ये हो गया गुड सोल्ड अकाउंट क्रेडिट साइड 50,000, गुड सोल्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय 50,000। गुड सोल्ड के अपोजिट में क्या नाम है? कैश, तो यहां पे आएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 50,000 रुपीज। ये हो गया हमारा चौथी जो जर्नल एंट्री थी, सेल्स का लेजर इफेक्ट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, गणेश अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज। गणेश अकाउंट बना हुआ है, गणेश अकाउंट के डेबिट साइड में 70,000 है,
डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है, मैंने बताया था ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। गणेश अकाउंट के डेबिट में 70,000 है, टू 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज। डेट पता नहीं, 4 नंबर की एंट्री इसके 4 लिख दिए। डेट होगी तो लिखना जरूरी है। इन केस डेट अगर मेंशन है तो डेट के कॉलम में डेट लिखना कंपलसरी है। 70,000 लिख दिए, गणेश अकाउंट 70,000। नाम किसका है? अपोजिट में कौन है? गुड्स सोल्ड अकाउंट है, तो यहाँ पे नाम आएगा गुड्स सोल्ड अकाउंट, गुड्स सोल्ड अकाउंट, गुड सोल्ड अकाउंट 70,000। अब गुड्स सोल्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में 70,000 है, गुड्स सोल्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में 70,000 है, 70,000 रुपीज। अपोजिट में क्या नाम है? गणेश, गणेश नाम अपोजिट में है, तो गणेश नाम जो अपोजिट में है वो यहां आएगा, गणेश अकाउंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? जो भी एंट्री है उसका डेबिट के सामने उसकी अमाउंट लिख देना। टू, डेबिट में 2 लिखना, क्रेडिट में बाय लिखना कंपलसरी है। जो भी डेबिट में है उसके अमाउंट लिख देना, नाम उसके अपोजिट का लिखना। समझो कैश है डेबिट साइड में, तो वहां पर नाम गुड सोल्ड आएगा। गुड सोल्ड क्रेडिट साइड में है, उसका अपोजिट का नाम वाई। ये हो गई सिंपल जर्नल एंट्री के पोस्टिंग इफेक्ट। इस पे मैं और 1-2 वीडियो बनाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें मैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, उसका बैलेंसिंग और पोस्टिंग बताऊंगा। इतना ध्यान में आ गया होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स। थैंक यू।